है कुन बावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी इतनी भी नहीं उतनी भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जी हाँ, आप लोग तो जानते हो कि कुनबावासी समय समय पे अपनी जो सच्चाइयाँ उनसे आपको अवगत कराते रहते हैं। इनकी जो परतें हैं ना, उखड़ा करती हैं सांप की केचुल की तरह। और कुछ ऐसा सच्चाई भाई 2-3 दिन पहले दर्शकों ने भी नोट करी थी और रिएक्शन चैनल्स ने भी भैया भर भर के सुनाया था, इस बात को आम जनता तक पहुंचाया था। अब वो चीज़ तब्दील हो चुकी है एक विवाद में। जी हाँ, आपस में चल रहे हैं विवाद वार्तालाप के माध्यम से। अब बात है छुटकन्नी बड़कन्नी की। वैसे तो छुटकन्नी बड़कन्नी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, है ना। ज़रूरत पड़ने पे चाहे एक दूसरे को गरियावें, लेकिन फिर साथ में हो जाएं। क्या बोल सकते हैं भाई, ना खाते बनते हैं ना उगलते बनता है। वो पैसा ना ऐसा मैटर है ना। कभी कभी तो कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं छुटकन्नी का बड़कन्नी ऐसा कौन राज जाना था कि छुटकन्नी को चाहे जड़ से उखाड़े, चाहे इनकी परतें खोले और चाहे गरियावे और चाहे ऐसी वैसी बातें बोले। मगर मजाल है छुटकन्नी अपना मुंह खोल दे, छुटकन्नी अपना कुछ पक्ष रख दे। ऐसी ऐसे बातें बोली से, लेकिन तब भी छुटकन्नी का एक ही नारा रहा है कि वो बड़ी है और खून का रिश्ता है। हम कुछ नहीं कहेंगे, जिसको जो बोलना है बोलने दो, है ना। जब वो हो रहा था ना कि रिश्तों में वो बात नहीं रही, दरारें दुरूरें आ गई, जब कानपुर से और हिमाचल से ये सब वार्तालाप हो रहे थे, याद आएगा होगा। तो समय समय पे ये सारी चीज़ें ये दोनों मिलकर करते रहते। कंट्रोवर्सी थे भाई, पैसा मिलता है, डॉलर रीच बढ़ती है ना। तो अब तो भैया टारगेट भी बड़े हो गए हैं। खास कि इनके घर में ही भाई कुछ लोग एकदम से जा रहे हैं, खूब सारा कमा रहे हैं, और कुछ लोग भैया 2 दिन में 27 के पहुँच रहे हैं। ऊपर से इतना ज़्यादा थंबनेल बदलना पड़ रहा है, कंट्रोवर्सी करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा ही कंट्रोवर्सी का एक बार छुटकन्नी फिर से हो गई है शिकार। और बड़कन्नी और मम्मी जी अक्सर इनसे पूछा जाता है, बड़कन्नी से कहूँ ज़्यादा लगाव है तो कुछ और वजह है, छुटकन्नी का कहीं घूरे से उठा के लेके आई रहो का सगी स्वादर तुम्हारा बड़कन्नी ना, छुटकन्नी तो हमें लग रहा अनाथालय है, तो कोई द्वारे घर के डार गवार है तुम उठा लो। देखो ये हमारा विचार ना है, टरुआ लो यहाँ गरियावे ना, नहीं तो तुम्हारा टेटुआ दबा देवे हैं। तो भाई यूँ विचार है जनता जनार्दन का, और यूँ विचार कहाँ देखने को मिला है, इसको ना हम आपसे ज़रूर बताएंगे, आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। कहा कि ये विचार ऐसा है ना जो जनता में पहुँचना चाहिए। 2-3 दिन पहले इसके बारे में हमने वार्तालाप करी थी और जनता जनार्दन ने उसको यहाँ से और यहाँ से भी देखा, सोचा, समझा और भाई समझ गए। या तो ये जानबूझ के किया गया है या हमेशा। वैसे जानबूझ के तुम कभी कभार कर सकते हो, हमेशा करते हो मतलब तुम्हारे मन खुन्नस भरी आग भरी पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों के आँखन पर ऐसा चश्मा चढ़ा है काला वाला कि कुछ दिखता ही नहीं है सच्चाई हकीकत है। हर चीज़ में यही सोचते हैं जी का जोन करे दो। हम कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ सहेंगे, क्योंकि ना हम है ना सच्चाई की मूर्ति है। तो यही सब ड्रामे पहले भी इन्होंने करे और फिर से कर रही हैं। कौन की को गरिया रहा है और कौन की के ऊपर तीली लगा रहा है। तीली लगाने का भी आवा है कि भाई साहब ये तीली लगाओ, यही काम है, तो बरन कमी रहा है तुम हुए कि तीली लगाए। तो चलो देखें कब कहाँ किसने तीली लगाई है और किसने सच्ची बात करी है। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। ये जो मुद्दा उठा है एक वीडियो के माध्यम से उठा है, और ये वीडियो है मुंबई से है। मुंबई गए थे ना ये सब गणपति बप्पा के दर्शन पाने। हालांकि वो प्लान कुछ हो रहा था कि ससुर कनाती जब दोनों जाएंगे, अरे भाई मलिच्छा और दुपट्टा तो हम घर में रहेंगे, उनका देख देख कर वीडियो जल भुन जाएंगे। तो बहुत पहले इन लोगों ने अपना टिकट उधर का करा लिया था कि ससुर कनाती इधर घूमा जाएंगे, तो हम लोग भी मुंबई दर्शन निकल जाएंगे और एक दिन ना एक्स्ट्रा रहेंगे अपनी ड्रेसेस दिखाने के लिए। काश कि अगर वह पहनेगी तो हमारा भी तो मन करेगा। अब गाँव में पहनेंगे तो 4 लोग बातें करेंगे, है ना। तो हम मुंबई में तो आराम से पहन ही सकते हैं। उसका कार्टून वाले ड्रेस ले दे देना है कि भाई पर्सनालिटी वाइज ड्रेस लेनी चाहिए। लेकिन भाई क्या ही बता सकते हैं, जिज्जी ने ड्रेस दिलाई, जिज्जी ने सजेस्ट किया, जिज्जी ने शॉपिंग कराया, दुपट्टा ने तो यही बताया था, है ना। तो इन सब चीज़न में भाई छुटकन्नी भी वहाँ पर 2 वीडियो बनाई था। अब 2 वीडियो का एक में तो चलते चलते घर आए गए। जो पहला वीडियो बनाई था वहाँ कभी मम्मी से बात करे तो कबो जिज्जी से बात करे, और जिज्जी ने भैया जो इग्नोर करा है वो पूछते रह गए, लेकिन जिज्जी ने भाई बात का जवाब नहीं दिया। इसी तरीके से मम्मी जी ने भी इग्नोर करा था। इस पर हमने प्रकाश भी डाला था कि भाई ऐसा पता नहीं मम्मी जी काहे करती हैं, और इतिहास गवाह रहा है कि इससे पहले भी छुटकन्नी के साथ यही हुआ है। तो एक सब्सक्राइबर से रहा नहीं गया, हो सकता है हमारी जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी से ज़्यादा लगाव रखती है। देखिए बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो छुटकन्नी जिज्जी से ज़्यादा लगाव करते हैं। कुछ भी हुआ इसने अपने मन से करा, घर वालों ने करा, जानबूझ के करा,
पर भैया अकेले रह रही है और सबको पता आज नहीं तो कल को कमी खलने वाली है अपने परिवार की। चाहे जितना दीवारें बना ले, रंगाए पुता ले, सजाए ले, लेकिन ना फैमिली के अभाव में देखिए जहाँ अपनापन नहीं होता है ईंटें लेकर तुम चाटोगे नहीं। ज़िंदगानी में चैन सुकून नहीं आएगा। तुम अपने पति का वीडियो देखोगे जलोगे, अपने भाई और अपनी भाभी का वीडियो देखोगे, कपल वीडियो बनते तो जलोगे, अंदर से खुन्नस निकलेगी। तुम चाहे जितना यहाँ दिखाओ कि आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, तुम्हारे थोपड़े को वो दिखता ही नहीं है। खैर का ही बोल सकते हैं, इस पे तो हमने हज़ारों बार बात करी है। तो आज हम बात करेंगे इस कमेंट पे। है कमेंट है, पता नहीं यार जहरीली ऐसा क्यों करती है, ऑलवेज आपको इग्नोर करती है, चाहे तो बात का जवाब दे सकती है जब आप उससे बात करती हैं। जी हाँ, चाहे कभी कहीं घूमने घामने गए हों तब हो, या फिर कभी रूम में हो, या कहीं पर भी हो, छोटकन्नी जब कभी भी इससे बात करती है। याद करिए जब गाड़ी में बैठी थी तो उसने अपने घर को लेकर एक फीडबैक मांगा था कि कैसा लगा तुम्हें, क्योंकि आने से पहले छोटकन्नी बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि हमेशा मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए किया है, अपने घर में रखा है और इस बार ना मैं उसको रखूँगी। बहुत ज़्यादा सपने सजाई थी, बहुत ज़्यादा अरमानन के साथ यहाँ एक वाइटिप बताई थी, कम से कम 2 बार, है ना। तो भाई जब उसने गाड़ी में पूछा तो बड़कन्नी ने पहले इग्नोर कर दिया, फिर से छोटकन्नी ने दोबारा कहा कि तुम्हें कैसे लगा, तो बोली सब खलारा पड़ा इधर उधर, तो अभी हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चाहती तो का दिल रखने के लिए है, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम खलारा के बीच से आंखें निकाल के देख लोगी, अंता चक्षु खोल लोगी, तीसरी आँख खोल लोगी, है तुमने ध्यान नहीं दिया। बस वीडियो कॉल कर कर के कैसे घर देखती थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। एक एक चीज़ पे तुमने निर्देश दिए, गेट ऐसा, रंग वैसा, यू वैसा, वो वैसा, तुमने ध्यान नहीं दिया है। तो ये को कहते हैं बड़कन्नी जलनखोरी, और छोटकन्नी तुमसे जलनखोरी, तुम्हारे घर से जलनखोरी, और जब तुम्हारा पहला शादी ब्याह हुआ था उससे कितनी जलनखोरी है। तुमको बहुत सारे लोगों ने समझाया लेकिन तनिको तुमको समझ नहीं आवा। खैर छड्डो, है आगे इनका बात को पढ़ते हैं। तो इतना नहीं, वो तो आई कांटेक्ट तक नहीं करती, आंखें चुराती है। हाय हाय बड़कन्नी जिज्जी, कुछ बोलोगी इस बारे में? का ही बोलोगी जब तुम खुद ही इसे करती हो। पता नहीं किस बात की जलन है या गुरूर है परेतिन से। आए हाय, परेतिन से जलन और गुरूर किस बात का? गुरूर तो कोनो बात का नहीं है, जलन है बहुत ज़्यादा है। वो सब आपको पता है कब से है और कब तलक रहेगी, यूँ तो हम नहीं बता सकते। खास कि इधर एक कमरा की लड़ाई है, एक कमरा में अपना सामान सेट सुट नहीं कर पा रही हैं और यहाँ भैया उसने पूरा ऊपर स्टोरी बना लिया है। भले वो कहती है रील बनाए बनाए कि मेरी माँ ने घर बना दिया, मेरी माँ ने मुझे घर ला दिया, लोग कहते थे घर से निकाल देगी, पर बात बात में डायलॉग मारना भूल जाती है। कह देती है मेरा घर कैसा लग रहा है, मेरे घर की रसोई मैंने उद्घाटन कर दिया, मैंने अपनी गृहस्थी शुरू कर दी, न जाने का। तो सच्चाई तो यही है कि भाई उसने ईंटा से लेकर, सीमेंट से लेकर, बर्तन से लेकर, बस हमारे जिज्जी के पर्दे छोड़ दीजिए, सीनरी छोड़ दिए, तो भाई सब छोटकन्नी का ही उसमें पैसा लगा है। अब बड़कन्नी का भी तो कुछ ना इसमें लगना चाहिए। तो भाई पुरानी उतरन चीज़ें हमेशा इसने छोटकन्नी को थमाई हैं। अब तमाम लोग कहेंगे बहन बहन का नहीं पहन सकती है ना, पर हमेशा नए घर के लिए वो चाहती तो उसको गिफ्ट भी कर सकती थी। अब ऐसा तो नहीं गरीब गुरबा है, अपने घर के लिए कितनी बार उसने पर्दे चेंज करे, यूँ नहीं मैं छोड़ा, वो नहीं मैं छोड़ा, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, तो उसको कुछ जोड़ी पर्दे लायक नहीं दे सकती थी पुराने ठिकाए जो खुद नहीं लगाती है। बात यह है, समझ में आवा टरू वालों? नाच पीटो हर चीज़ में आ जाते हो अपना उंगली करने, हैं नाच पीटे क्या ही कर सकते हैं। टरू वालों की तारीफ़ करना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। इसके आगे इन्होंने लिखा है जो भी है घर तक रखो कम से कम ब्लॉग में, तो उसको इफेक्ट ना होने दो। तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी बात हमार बड़कन्नी जिज्जी मान लगी? अरे नक्को भाई नक्को, बड़कन्नी जिज्जी वो है ना जिसको ना ये सब करने में मज़ा आता है। चाहे वो अभी आने वाले टाइम में दुपट्टा के साथ भी ऐसे होने वाला है। काश के ऐसा हो ही कैसे सकता, कैसे दुपट्टा मिली हैं गले। कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई साहब ना थाली वाली छीन के जिस तरीके से गले मिली हैं, आने वाले टाइम में परेतिन से दुपट्टा का बन नहीं पाएगा। देखिए सौ की सीधी बात, जो अगल बगल या पास में रहता है वो हमेशा बुरा रहता है, और जो दूर रहता है 2-4 दिन के लिए आता है, क्लासेज एक्स्ट्रा देख के जाता है, वो प्यारा रहता है। ये हर घर का कहानी है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और अपने हमेशा बेगाने होते हैं। कहा कि ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे पति के लिए नहीं बोल रहे हैं, हर रिश्ते की यही कहानी है ना। तो जो दूर होता है वो कभी कभार आता है तो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देता है ना, तो लगता है यार ये कितनी अच्छी है, एक्स्ट्रा अच्छी मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन ना अगर कह दो यहाँ रह के कुछ काम धाम करे, तो बड़कन्नी का आप देख ही रहे हो, काम धाम कर रही है, मम्मी से काम करा के बस उनका प्रसारण कर रही है कि हमारी मम्मी यूँ कर रही है, हमारी मम्मी चाय बना रही है, हमारी मम्मी हमारी सास के लिए चूल्हे वाली रोटी बना रही हैं, ऊपर जो मज़दूर पे कुछ काम करने के लिए लगे उनके लिए भी इंतज़ाम हो रहा है। तो यूँ सब दिखा इसे है। तो यूँ है बड़कन्नी की कहानी। बड़कन्नी दुपट्टा की भी प्यारी होने वाली है आने वाले वक्त में, आप देख लीजिएगा। कहा कि बड़कन्नी का अंदर एक चीज़ है, वो अंदर से अगर जलन रखती भी है ना, तो उसको प्लान के तहत ना यहाँ पर लागू करती है
एकदम सामने से आए कि नहीं अपना प्लान यहाँ पर बिखेर देती है। लेकिन छोटकन्नी के अंदर एक समस्या है और वही समस्या के अंतर्गत छोटकन्नी का टाँ फुस हुआ। अदरवाइज़ छोटकन्नी की कहानी आज और ही कुछ होती है। तो छोटकन्नी के साथ जो हुआ है उसमें ना छोटकन्नी का गुस्सा का बहुत बड़ा हाथ है। याद करिए जब आगरा गए थे तो भैया वहाँ ज्योतिष ने बताया था कि आपके अंदर क्रोध बहुत है और क्रोध की वजह से आपने बहुत कुछ बिगाड़ा है। उसके बाद छोटकन्नी ने वीडियो कट कर दिया था, ज्योतिष जी को आगे बोलना ही नहीं दिया। तो हमारे जीजी क्रोध के वसीभूत हुई के अपने पैरन पर जो कुल्हाड़ी मार सकत है तो यहाँ भाभी का समझेगी। और भाभी भी इंडिपेंडेंट, भाभी भी चुलबुली, ऊपर से भाई होने वाली बहुरिया भी चुलबुली और ननंदिया भी चुलबुली। तो क्या होगा जब दोनों चुलबुले होंगे तो भाई साहब ना एक के तो बुलबुले निकलेंगे। अब जाहिर सी बात है भाई ने इसीलिए ऊपर पूरा मेहनत करवाए, काम करवा दिया है। काश के कुछ हो, मलिच्छा ने भले रुपया नहीं लगाया पर टाइम दिया है, बाकी चीज़ों में अपना योगदान दिया है। तो भाई इसीलिए कि हमारी बीबी और हमारी बहनियाँ में रोज़ यहाँ पर ना हो, हम भैया जौ गेहूँ वही सब करके पिस न जावे, है ना। तो इसलिए मलिच्छा ने समय रहते बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, कहा चल 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 निकल अपना ऊपर बना ले, है ना। और दुल्हन की आवाज़ पहले भाई ऊपर रसोई का उद्घाटन भी होगा कि दुल्हन अपना बनावे खावें और नहीं बनावे खा तो मम्मी जी करें, कहा कि बहनी तो ना ही करेंगी हैं। तो ये सब होने के बाद भाई अब तो सब कुछ क्लियर है कि इनका जो वारा न्यारा होने वाला है, यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी। बड़कन्नी बना के रखेगी छोटकन्नी और मलिच्छा की दुल्हन की जमकर होगी मुँह फुलाई, बातों बातों में इनकी आपस में खुन्नस निकल आएगी। देख लीजिएगा आज नहीं तो कल या 2 महीना बाद। फिर कहा जी आते हैं कमेंट पे। तो जैसे यूँ कमेंट हुआ उसके बाद भाई एक बड़कन्नी जिज्जी के टरू वाले ने भाई कमेंट कर दिया। कमेंट में क्या लिखा है, अरे है आई गई माचिस की तीली पेट्रोल के साथ लेके, कमी थी तुम्हारी यहाँ पे। मतलब टरू वालों को क्या ही बोलें, बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। लेकिन फिर का टरू वालों से अब बाकी के सब्सक्राइबर भी नहीं डरते हैं। उन्होंने भी भाई यहाँ पर दूसरी बात बोल ही दी। भाई इन्होंने कह दिया कि जो जहरीली है अपने आप को कुछ ज़्यादा मॉडर्न समझती है, ज़्यादा स्टाइलिश समझती है, इसीलिए परेतिन को दिखाती है और परेतिन को भी इसका बुरा लगता है पर वो रिएक्ट नहीं कर पाती है, वो कभी कुछ नहीं बोलती। बिक चुकी हैं बिजनेस भाई। जब होता वही सुना दिया जाता कि काश मैंने वाईटी को यहाँ पर इन लोगों को ना दिया होता, वाईटी ने घर खराब कर दिए, वाईटी ने कितने रिश्ते बेकार कर दिए। कई बार यूँ बड़की बोलती है वाईटी ने यूँ कर दिया, वाईटी ने नहीं करा, तुम्हारे सबके दिमाग ने, तुम्हारे सबके घमंड ने, तुम्हारे सबके षड्यंत्र ने करा। तमाम लोग वाईटी पर हैं। लेकिन जब आदमी ना देखिए बिना मेहनत के ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसका दिमाग ना ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। उसको लगता है अब जो है हम हैं, बाकी इधर पानी कम है। फिर का जी वो अपने गाइडलाइंस बना लेता है, सबको अपने नीचे रखने का, तलवे के नीचे रखने का कोशिश करता है। अब कुछ लोग भैया ऐसे लोग हैं जो रह पाते हैं, अपना घर परिवार तक बिगाड़ डालते हैं। और कुछ लोग भाई साहब ना सामने तुम्हारे खड़े हो जाते हैं कि वाईटी पे तो कोई भी आ सकता है, वाईटी पर अपना अकाउंट कोई भी चला सकता है। तो यूँ है हकीकत, यूँ है सच्चाई है, बाकी भाई कुछ नहीं है। तमाम लोग वाईटी पे हैं और तमाम। एक और मैंने वीडियो बनावा जो रावत फैमिली में चल रहा है। भाई साहब रावत फैमिली कितनी बार कंट्रोवर्सी करती, दूसरे वीडियो में पूरा बकाने का देखने के लिए आप देख सकते हैं। चाहेंगे तो हम लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। रावत फैमिली इतना बड़ा पैसा का ख़ानदान पूरा भरा पड़ा है, लेकिन अक्सर उनके यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उस फैमिली की सच्चाई सामने आ जाती है। और ख़ासकर जब वह बिटिया सामने लेके आएगी तो बाप महतारी क्या कहेगा, है पूरा वीडियो में है इनका काला चिट्ठा। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई साहब जो ये सब चल रहा है ना, छोटकन्नी बड़कन्नी और दुल्हन का, मम्मी का, जिज्जा का, साले का, अब मम्मी और दोनों बहनें देखिएगा कि कैसे तुम्हारा लड़का और कैसे तुम्हारी बहुरिया सुरताल बदलती है। तुमको लगता था कि जो सामने वाले लोग हैं, अरे बात कर रहे हैं तुम्हारे कागजी रिश्तेदारों की जो तुम्हारे घर से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, काश कि तुमने उनको समझाने का प्रयास करा होता, काश कि तुमने अपनी बिटिया और दामाद को मिलाने का प्रयास किया होता। यूँ ना कही के कि वो लखा कमाती है उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। याद रखिए अब इस समय दुपट्टा लखा कमाती है और लखा से कई आगे निकल गई है, कई लाख आते हैं। अभी डॉलर महंगा भी हो गया है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे अब दुपट्टा भी लखा से ऊपर कमाती है तो उसके हिसाब से आपके लौंडे को रहना पड़ेगा। और बेटौनी से कोनो लेना ही देना नहीं, कहा कि उसने अपना हिसाब किताब ऊपर फिट रखा है। तो आप देख लीजिए अब आप जैसे छोटकन्नी के सास भाई खाना पानी बनाती थी, है ना, और छोटकन्नी के लिए बेड पे चाय प्रोवाइड करता था उसका पति, तो या तो मम्मी जी करें या तो मलिच्छा करें। वो सिर्फ अपना वीडियो बनाएगी, एडिटिंग करेगी, इधर उधर घूमेगी फिरेगी, ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग देखने को आपको मिलते रहेंगे।
काश कि भाई को आधे रास्ते बुलाए के स्विम सूट मंगवा गवाए। चाहती तो ससुर का नाती दूसर का ले लेती, लेकिन पैसा कुछ खर्च हो जाएगा तो एक एक चमड़ी बेच लेंगे, दमड़ी ना बेचेंगे हैं, दमड़ी खर्च ना करेंगे। तो आने वाले टाइम में अपना चमड़ी दिखा कर दमड़ी कमाएंगे, कबो इधर से तो कबो उधर से नज़ारा लाएंगे। चलिए जी, जो कल तक अपने जीजा के ऊपर बोलता था कि हमारी बहन को कंटेंट बनाए छोड़ दी ना, रास्ते अलग हो गए तब उनका कंटेंट बनाए नाम ले कमाते हैं। तो आजकल वही उनके पग चिन्हन पे कम से कम तुम्हारा जीजा इस तरीके से एंगल बनाए अपनी मेहरारू को रूबरू नहीं कराता था। तुम ससुर के नाती का दिखाए रहे हो, हैं सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे, अभी भी ना टरू वालो टाइम है, इनकी सच्चाइयों को समझो, सच्चाइयों को जानो हैं और अपना सोच विचार थोड़ा बदलो। कहीं अच्छी जगह पे ना अपना जाए के अटाना बनाओ, कहीं या तो एंटरटेनिंग कुछ देखो या तो भाई कुछ ऐसा देखो जिससे मज़ा आवे या कुछ सीखो। और अगर इनको देखते हो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखो कि आज क्या ड्रामा होगा, आज का नौटंकी होगा, आज ही कौन से नंबर का झूठ बोलेंगे, 1000 के ऊपर तो पहुंच गए होंगे हैं। तो ये हैं कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। इसी बात के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो तनिको आपको पसंद आवा तो कर दीजिए लाइक। अगर मन की बात कोई कहना चाहते हैं मोदी जी के बाद तो आप भी यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, हम पहुँचाएँगे जज्बात। चलिए जी, टाटा बाय बाय।